वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जितना भी एमसीक्यू है उसको इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। जितने टोटल क्वेश्चन हैं यहाँ पे लगभग मैं देखूं तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हमारे हैं 35 to 40 शायद क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन हैं। तो इसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लागू किया गया था? तो आप सबको पता होगा कि इंदिरा आवास योजना को ही फिर दोबारा से इसका पुनर्गठन किया गया। उसको किस नाम से पुनर्गठन किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि पहले था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में बदला गया तो ये ग्रामीण में लागू किया गया। अब ये जो लागू किया गया वो कौन से डेट को? तो 1 अप्रैल 2016 को जो है लागू किया गया। इंदिरा आवास योजना जो है इसको प्रधानमंत्री आवास योजना में बदला गया। कब बदला गया? 1 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 1 अप्रैल 2016 को इसका पुनर्गठन हुआ है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में कौन सी योजना संचालित है? तो यहाँ पे कौन सी योजना जो है संचालित है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आवासहीन परिवार है, जिनके पास घर नहीं है या फिर ऐसा जिनके पास कच्चा घर हो, उनको पक्का घर देने के लिए यहाँ पे कौन सी योजनाएं जो है चलाई गई हैं? तो इसका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का संचालन किया जाता है? तो कौन सा विभाग है जो कि संचालन करता है, चलाने वाला प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना को चलाने वाला, ग्रामीण आवास योजना को चलाने वाला, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को संचालन करने वाला कौन है? तो इसको संचालन करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में चलता है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका संचालन करती है। इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को लाया गया है 1 अप्रैल 2016 को पुनर्गठन किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आवासहीन परिवार होते हैं उनको पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए ये वर्तमान में चलाई गई एक योजना है, जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऐसा आप कह सकते हैं, और इसको संचालन करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देय राशि को निम्न आधार पर बांटा गया है। तो जो देने वाली राशि होती है इसमें कितना देय राशि होता है जिसको निम्न आधार पर बांटा गया है? तो सामान्य जिलों के लिए अलग होता है और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जो कि मतलब अलग से जो एरिया होते हैं, इंटीग्रेटेड एरिया होते हैं, उनके लिए जो है अलग राशि दी जाती है। तो ए और बी दो है, यहाँ पे दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी राशि दी जाती है ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, दोनों के द्वारा यहाँ पे राशि प्राप्त की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत IAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिलों के लिए आवास निर्माण कितना है? तो यहाँ पे जो उनको राशि मिलने वाली है, जो कि इंटीग्रेटेड एरिया है, नॉर्मल एरिया को छोड़ के जो इंटीग्रेटेड एरिया है उन एरिया के लिए जो है कितनी यहाँ पे राशि उनको दी जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.30 लाख। 1.30 लाख सामान्य के लिए है, शायद 1.25 लाख, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन 1.25 मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट है इस योजना के अंतर्गत आवास हितग्राही को प्राप्त मनरेगा से अभिसरण के संबंध में सही है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है आवास हितग्राही को प्राप्त मनरेगा से अभिसरण के संबंध में सही क्या हो जाएगा? तो इसके तहत सामान्य जिलों में 90 दिवस की मजदूरी मिलती है, प्राप्त होती है, तो ये जो है बिल्कुल सही होगा। इंटीग्रेटेड एरिया में 95 दिन की मजदूरी दी जाती है, तो सही ऑप्शन है सी। ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राही को देय राशि के संबंध में सत्य कथनों को कूट के, यहाँ पे एक कूट क्वेश्चन किया गया है कि इसमें जो हितग्राही को देय राशि होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे कूट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है, यह राशि जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हितग्राही के खाते में जमा की जाएगी। तो जो भी हितग्राही होगा उसके खाते में जमा की जाएगी। यह राशि पंचायत के माध्यम से हितग्राही को देय होगी। यह राशि जो है 3 किस्तों में देय होगी, ये राशि जो है 2 किस्तों में देय होगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यह राशि जो है उनके हितग्राही के जो भी खाते हैं उनके खाते में दिया जाता है, खाते में जो है हितग्राही के खाते में जमा किया जाता है
और किस्तों में 3 किस्तों में दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मतलब राशि दी जाती है वो 3 किस्तों में दी जाती है। नेक्स्ट है, फिर से कूट का क्वेश्चन है, तो इसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.20 लाख है, 1.20 लाख रुपीज़ प्रति इकाई, ठीक है, 1.25 नहीं 1.20 लाख यहाँ पे दिया जाता है। ऐसा है क्या? तो ये बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत 1.30 लाख, यहाँ पे मैं थोड़ा सामान्य जिले के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे, बाकी यहाँ पे 1.20 लाख सही कर लीजिएगा। 1.30 लाख तो इंटीग्रेटेड एरिया के लिए, और शौचालय के लिए यहाँ पे 12,000 रुपये दिया जाता है। यदि हितग्राही चाहे तो 70,000 का यहाँ पे लोन भी वो ले सकता है। तो इसका चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत प्रदेश के कितने जिले को आईएपी जिला घोषित किया गया है? तो कौन कौन से जिले जो हैं यहाँ पे, कितने जिले हैं टोटल जो आईएपी जिले में हैं? तो 14 जिले जो हैं यहाँ पे आईएपी जिले में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार का अंशदान कितना होता है? तो यहाँ पे अंशदान 60:40 का होता है। राज्य सरकार जो है ये 40 देती है, और ज़्यादा जो होती है ये केंद्र सरकार, भारत सरकार देती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन परिवारों को मिलता है? तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को यहाँ पे आवास दिया जाता है, रहने के लिए घर दिया जाता है, पक्का मकान दिया जाता है, तो ये इनके लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि यहाँ पे दी जाती है? तो अभी जस्ट हमने देखा 12,000 रुपये जो है यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों के चयन का आधार क्या होता है? तो जो भी जनगणना 2011 के अनुसार के आधार पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्वे सूची के आधार पर, या फिर विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर, या फिर सामाजिक आर्थिक जनगणना जो कि 2011 के आंकड़ों के आधार पर ये जो है हितग्राही का यहाँ पे चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के साथ निम्न में से क्या निर्माण किया जाना आवश्यक है? तो अगर आवास दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, तो उसके साथ स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित जो है चूल्हा यहाँ पे देना उनको ज़रूरी है। तो स्वच्छ शौचालय होना और धुआं रहित यहाँ पे चूल्हा होना, तो ये उसके साथ आवास के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु डिज़ाइन निर्माण के संबंध में सही क्या है? तो यहाँ पे डिज़ाइन जो है पूर्व निर्धारित रहता है क्या? नहीं, डिज़ाइन जो है यहाँ पे क्या होता है, पूर्व निर्धारित नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के शामिल आईएपी जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो जिला शामिल नहीं है वो बिलासपुर जिला शामिल नहीं है इंटीग्रेटेड एरिया में, बाकी ये जिले जो हैं शामिल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम चरण के भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स अनुसार छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो है प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है, ये हमने देखा था। तो प्रथम स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ रहा है, किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें प्रथम स्थान पर भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो यहाँ की परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ की प्रथम नंबर पे है। नेक्स्ट है, योजना अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है? तो योजना अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन से जो है उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है? तो ये अपीलीय समिति के उपरांत जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में कूट के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना अंतर्गत सामान्य जिलों को कुल 1.47 लाख, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है, पहाड़ी और इंटीग्रेटेड 1.58 लाख सही है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। आवास निर्माण हेतु किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं, हमने देखा कि यहाँ पे ऋण भी उपलब्ध कर सकते हैं 75,000 तक का। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राही द्वारा पूर्ण किए जाने वाले शर्तों में कौन शामिल नहीं है? तो आवास निर्माण हेतु न्यूनतम जगह 25 वर्ग मीटर की हो, तो यहाँ पे ये तो सही है, तो यहाँ पे ये शामिल होगा। कम से कम एक कमरा पक्की कंक्रीट छत वाला हो, तो ये भी होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ रसोई घर एवं शौचालय हो, ये भी। तो इनमें से कोई नहीं है जो इसमें जो है जाने वाले शर्तों में कौन शामिल नहीं है कहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन शामिल नहीं है पूछा था। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए थोड़ा शांत हो गई थी। तो इसमें ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है, इसके अंतर्गत हितग्राही को इनमें से क्या नहीं दिया जाएगा, ये शामिल नहीं है। तो उनको तो 25 वर्ग मीटर का ये घर बना के दिया जाएगा, कम से कम एक कमरा पक्की कंक्रीट छत वाला हो, ऐसा दिया जाएगा। स्वच्छ रसोई घर और शौचालय तो मस्ट है। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत आवासहीन परिवारों को वर्ष 2022 तक पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में संचालित योजना को क्या नाम दिया गया है। तो ये क्या नाम दिया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रह रहे आवासहीन परिवार हैं, उनको वर्ष 2022 तक उनको क्या करना है, पक्का आवास देना है, मतलब पक्का घर देने के लिए अभी वर्तमान में संचालित योजना का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन जो है किसके अनुमोदन पर किया जाता है। तो ये ग्राम सभा के अनुमोदन पर किया जाता है। ठीक है, ग्राम सभा के अनुमोदन पर जो है हितग्राहियों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर, फिर से एक कूट में क्वेश्चन है, इस कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो है इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2015 को नहीं 2016 को किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका प्रारंभ इंदिरा आवास योजना के पुनर्गठन से हुआ था, बिल्कुल सही है। यह एक केंद्र प्रवृत्ति योजना है जिसके तहत ग्रामीण बीपीएल आवास, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे केवल 2 और 3 सही है, फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही कौन होंगे। तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो होंगे, मुक्त बंधुआ मजदूर होंगे, अत्याचार से पीड़ित जो होंगे, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, चक्रवात, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राही के चयन का आधार होता है। तो हितग्राही का चयन कैसे किया जाता है, जनगणना के अनुसार, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, ग्राम सभा, जो भी अनुमोदित परिवार होंगे उसके द्वारा, आवास की कमी वाले परिवार को। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास से संबंधित प्रावधान क्या है। तो यहाँ पे आवास के लिए न्यूनतम 25 वर्ग मीटर, हाँ बिल्कुल सही है। टिकाऊ आवास के साथ साथ कम से कम एक कमरा यहाँ पे दिया जाएगा, पक्की छत, स्वच्छ रसोई और शौचालय। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है बन सकता है। तो इतने क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लिए तो आप डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आप अपने नाम करके आएंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि है। तो सहायता राशि यहाँ पे दी जाती है, सामान्य क्षेत्रों में कितनी दी जाती है, 1,20,000। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नक्सल पीड़ित एरिया में जो भी इंटीग्रेटेड एरिया है वहाँ पे 1,30,000, सामान्य क्षेत्रों में 70,000 रुपये, ये गलत हो जाएगा। नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में तो 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राशि भुगतान के विषय में सत्य क्या है। तो इसमें 3 किस्तों में संपूर्ण राशि का भुगतान किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह भुगतान जो है सीधे हितग्राही के खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से PFMS के तहत किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय किस्त में 40% का भुगतान किया जाता है, तृतीय किस्त में शेष 20%। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको मतलब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं था तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों के प्राथमिकता निर्धारण का उचित क्रम है। मतलब यहाँ पे सही क्रम बताना है, सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वतः शामिल परिवार जो होगा, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी पहला होगा। फिर उसके बाद शून्य कमरे वाला परिवार, कच्ची दीवार और जो भी छत होगा एक कमरा वाला, उनको मिलेगा। फिर कच्ची दीवार, छत, एक कमरा एवं भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर के जीवन यापन करने वाले परिवार। तो ये इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि में केंद्र एवं राज्य के अंशदान से संबंधित कथन कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत यहाँ पे केंद्र और राज्य जो है, यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अंशदान होता है उसमें संबंधित सत्य कथन कौन सा है, इसको बताना है। तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में केंद्र जो है 60% और राज्य 40% राशि के भुगतान करते हैं। मैदानी क्षेत्र में ये जो है गलत हो जाएगा, 90% और 10% ये गलत हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में 90% और 10% होता है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मैदान, ये हमने देख लिया, 32 देख लिया। नेक्स्ट है 33, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में शामिल IAP जिले हैं, तो कुल 14 जिले हैं, इसमें हमें पता चल गया। बस्तर संभाग के समस्त जिले जो होंगे, रायपुर संभाग से केवल गरियाबंद जिले का होगा, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बस्तर का जितना भी जिला है वो इंटीग्रेटेड एरिया में आता है, मतलब जो भी नक्सलवादी एरिया है, और यहाँ पर मतलब टोटल जिलों को मिलाया गया है। रायपुर का सिर्फ एक गरियाबंद, यहाँ से भी ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब फिर से कूट में क्वेश्चन। इस योजना के तहत जो है ईंट एवं खप्पर बनाने वाले स्व सहायता समूह से सामग्री क्रय किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन को बताना है। इस योजना के तहत मनरेगा के अकुशल श्रमिकों को मजदूरी उपलब्ध, हाँ मजदूरी भी दिया जाता है इसके तहत। इंटीग्रेटेड एरिया जिले में जो होता है आवास निर्माण के लिए मनरेगा के तहत 90 दिनों का नहीं, यहाँ पे क्या होता है 95 दिनों का जो है इनको मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन आज का, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के उपयोजन के रूप में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के उपयोजना के प्रारूप में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ 1985 टू 1986 में हुआ था। तो यहाँ तक हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। अगर ये सेशन मज़ेदार रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए आगे तक कंटिन्यू करें। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेसफुल हो, मैं ये चाहती हूँ। आप लोगों के लिए हमेशा मैं प्रे करूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो हर बच्चा यहाँ पे सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच गाइस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।